चलिए भाई, इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं प्रोजेक्टाइल की कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स को। ठीक है, तो देखते हैं, थोड़ा स्पीड में डिस्कशन चलेगा। ट्राई करेंगे कि मैक्सिमम नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स हम लोग सॉल्व करें यहाँ पे। ठीक है, तो ये प्रॉब्लम्स मीडियम लेवल की प्रॉब्लम्स है हमारी। ठीक, तो देखते हैं, मैंने कुछ प्रॉब्लम सेलेक्ट किए आपके लिए, और आप ये प्रॉब्लम्स कर लेंगे तो आपके थोड़ा बेसिक्स और स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे। तो देखिए, सबसे पहली प्रॉब्लम हमारे पास कि इन प्रोजेक्टाइल मोशन x इज इक्वल टू 60 and y is equal to 8t minus 5t square. ठीक है, and you have to find velocity of projectile, initial velocity of projectile. मैं ऑप्शन लिख देता हूं, आप वीडियो पॉज कर सकते हैं, वीडियो पॉज करके आप सॉल्व करिए। ठीक है, बाद में आप ऑप्शन चेक करिए। ठीक है, तो ऑप्शंस हैं 6, 8, 10, 14, 6, 8, 10 एंड 14। तो x is 60 एंड y is 80 minus 5t स्क्वायर। आपको साफ साफ दिख रहा है कि मैंने आपको बता रखा है कि जो x कोऑर्डिनेट होता है, बेसिकली ट्रेजेक्ट्री का क्वेश्चन हो गया है ना। और आप देखिए कि ट्रेजेक्ट्री की इक्वेशन को हम कैसे ड्राइव करते हैं, तो आपको पता चलेगा कि इन प्रोजेक्टाइल x कोऑर्डिनेट इज गिवन बाय u cos थीटा इंटू t एंड y कोऑर्डिनेट इज गिवन बाय u sin थीटा t माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। अगर मैं इन इक्वेशंस को कंपेयर मारता हूँ, x को कंपेयर मारता हूं तो u cos थीटा इज 6। अगर मैं y और y को कंपेयर मारता हूं तो मुझे पता चलता है u sin थीटा इज 8। स्क्वायरिंग एडिंग, दोनों को स्क्वायर करके ऐड करेंगे आप, यू विल गेट u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस u स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा इज 6 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर। दिस इज u स्क्वायर, आइडेंटिटी लगा देंगे हम, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज 1 एंड विच इज इक्वल टू 100। So u is equal to 10. तो दिस इज इनिशियल वेलोसिटी। सपोज दैट कि आपसे पूछता है कि व्हाट इज एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। ठीक है, अगर आपसे एंगल ऑफ प्रोजेक्शन पूछता है इसी क्वेश्चन में, तो आप क्या करते हैं, आप u sin थीटा को आप u cos थीटा से डिवाइड कर देते है ना, विच इज 8/6, विच इज tan थीटा इज इक्वल टू 4/3। मैं आपको बता चुका हूँ कि व्हेन tan थीटा इज 4/3, जो आपका एंगल होता है दैट इज 53 डिग्री। तो इस क्वेश्चन में जो आपका एंगल ऑफ प्रोजेक्शन होगा दैट विल बी 53। वीडियो पॉज करते रहिए, सॉल्व करते रहिए और मेरे ऑप्शन चेक करते रहिए। ठीक है, देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए पर्सन कैन थ्रो ए स्टोन। एक बंदा है यहाँ पे, ठीक है, एंड ही कैन थ्रो ए स्टोन, ही कैन थ्रो स्टोन अप टू व्हाट डिस्टेंस, अप टू 100 मीटर। ठीक है, मतलब आप खड़े हैं और दिस इज योर मैक्सिमम कैपेसिटी, मतलब आप 100 मीटर्स को फेंक सकते हैं। एंड यू हैव टू फाइंड ग्रेटेस्ट हाइट, है ना, कि ये कितनी हाइट तक इसको फेंक पाएगा। कैलकुलेट ग्रेटेस्ट हाइट। आपको वीडियो पॉज करना है, सॉल्व करना है। कैलकुलेट ग्रेटेस्ट हाइट। ठीक है, अप टू विच ही कैन थ्रो, है ना, अप टू विच, क्वेश्चन समझिए आप, अप टू विच ही कैन थ्रो। बस बॉल है, बॉल को सामने फेंकता हूं मैं। ठीक है, तो जितना मैक्सिमम जाएगी वो मुझे पता है, दैट इज 100 मीटर। ठीक है, फिर मैं बॉल को ऊपर फेंकता हूं, तो मुझे पता करना है कि बॉल ऊपर में कितनी फेंक सकता हूं। ठीक है, आप सबको पता होना चाहिए He can throw a stone up to 100 मीटर। इसका मतलब ये इसकी मैक्सिमम कैपेसिटी गिवन है एंड विच इज मैक्सिमम रेंज। ठीक है, तो आपको पता है कि रेंज इज गिवन बाय u स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी। और अगर मैं r मैक्स की बात करता हूँ तो आप सबको पता है कि रेंज इज मैक्सिमम व्हेन थीटा इज 45। थीटा को 45 पुट करेंगे, दिस विल बी साइन 90 विच इज 1। सो r मैक्स इज u स्क्वायर बाई जी। r मैक्स आपको 100 दिया है, 100 इज u स्क्वायर बाई जी एंड यू कैन सी कि u स्क्वायर इज 100g। दिस इज u स्क्वायर। ठीक है, तो मुझे u स्क्वायर पता चल गया। अब अगर मैं बॉल को ऊपर फेंकूंगा तो आप सबको पता है कि मैक्सिमम हाइट इज गिवन बाय u स्क्वायर बाई 2g। दिस इज द मैक्सिमम हाइट व्हेन यू थ्रो बॉल इन वर्टिकली अपवर्ड एक्शन एंड u स्क्वायर इज 100g। सो 100g अपॉन 2g विच इज 50 मीटर। 100g अपॉन 2g विच इज 50 मीटर। ओके, देन वी आर मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। मैं आपको ऑप्शन देना भूल गया था इस क्वेश्चन में, बस कोई नहीं। नेक्स्ट वी हैव क्वेश्चन, देखिए
एक हाइट पे खड़े हैं आप, ठीक है, ये मैंने आपको लास्ट टाइम पे डिस्कस किया था। ए बॉल इज ड्रॉप्ड, ठीक है, बॉल इज ड्रॉप्ड, एक बॉल को मैंने यहाँ पे ड्रॉप कर दिया है, ठीक है, और एक बॉल को मैंने स्ट्रेट फेंक दिया है यू वेलोसिटी से, ठीक है। तो आपको बताना है दे विल हिट द ग्राउंड, मतलब वो ग्राउंड पे कौन पहले हिट करेगा, ठीक है। ऑप्शंस दिए हैं इसमें, दे साइमल्टेनियसली एक साथ गिरेंगे, या कौन मतलब पहले गिरेगा और कौन बाद में गिरा, ये निकालना है, ठीक है। दिस इज ड्रॉप्ड एंड दिस इज थ्रोन विद द वेलोसिटी यू, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विच आई हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड इन प्रीवियस क्लास। और मैं आपको बता चुका हूँ कि जब भी आप किसी बॉल को फेंकते हो हॉरिजॉन्टली, वर्टिकली, डाउनवर्ड या ड्रॉप करते हो, ऑलवेज यूज सेकेंड इक्वेशन इन वाई डायरेक्शन। तो अगर आपको सेकेंड इक्वेशन यूज करेंगे वाई डायरेक्शन में, तो प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, आप देख सकते हो कि बॉल यहाँ से यहाँ गिरेगी, ये वाली, ये सीधे गिरेगी। दोनों केसेस में जो y के अलॉन्ग डिस्प्लेसमेंट होगा दैट विल बी h, ठीक है, क्योंकि मैं ये इक्वेशन लिख रहा हूँ y डायरेक्शन के लिए। और मैं आपको बार बार बोलता हूँ कि जब भी हम 2D के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो 1D को x को अलग रखते हैं, y को अलग रखते हैं। तो चाहे तो आप बॉल को ऐसे गिरा दो या बॉल को ऐसे फेंक दो, दोनों केसेस में जो y डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट है दैट इज h, ये h नीचे आया है, एंड uy इज 0। जब आप हॉरिजॉन्टली फेंकते हो इस केस में भी uy 0 होता है, देयर इज नो वेलोसिटी अलोंग y एक्सिस। और जब आप बॉल को ड्रॉप करते हो यहां भी नो वेलोसिटी अलोंग y एक्सिस, सो uy इज 0, दोनों केसेस में uy 0 हो जाएगा, एंड इन प्लेस ऑफ y वी हैव h। आप वैल्यू पुट करोगे तो h इज हाफ जी टी स्क्वायर एंड t इज अंडर रूट 2h/g, ठीक है। तो याद कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जब आप बॉल को ड्रॉप करते हो या हॉरिजॉन्टली फेंकते हो, दोनों केसेस में टाइम विल बी सेम। ओके, देन वी हैव नेक्स्ट क्वेश्चन। A ball is thrown at an angle of 30 degree and with what speed? With a speed of 30 meter per second, ठीक है, 30 meter per second at angle 30 degree, and you have to find angle with the horizontal after 1.5 seconds. Angle with the horizontal after 1.5 सेकेंड्स, ठीक है। ये आपको बताना है 1.5 सेकेंड के बाद इसका ये एंगल, आपको बताना एंगल कम हो जाता है। ये 30 है तो यहाँ पे आके एंगल क्या होगा, ये कम हो जाएगा। लेट मी राइट अल्फा, तो आई हैव टू फाइंड अल्फा। वेलोसिटी निकालने का मैंने आपको कॉन्सेप्ट बता रखा है, सॉरी एंगल निकालने का मैंने आपको कॉन्सेप्ट बता रखा है कि अगर आप यहाँ पे एंगल फाइंड करेंगे, दिस विल बी Vx एंड दिस विल बी Vy। आप सबको पता है Vx does not change, so Vx does not change which is equal to initial value which is u cos theta। सबको पता है कि इनिशियल वेलोसिटी u cos theta होती है, एंड आपको पता है y डायरेक्शन में ग्रेविटी एक्ट करती है, so Vy is given by u sin theta minus gt। यू कैन रेफर नोट्स, ठीक है, आप नोट्स रेफर कर लीजिए जितना मुझसे हो पाएगा, शॉर्ट में आई विल एक्सप्लेन, ठीक है। सो इफ यू हैव टू फाइंड दिस एंगल अल्फा, so tan alpha is given by Vy by Vx। यार मैंने ऑप्शंस तो दिए नहीं आपको। 0, 30, 60, 90, ओके, 0, 30, 60 एंड 90, दीज आर ऑप्शंस, ठीक है। आपको बताना है एंगल कितना होगा। तो tan alpha is Vy by Vx and what is Vy? Vy is u sin theta minus gt। तो 30 sin 30 minus g is 10 and what is time? Time is 1.5 upon Vx. What is Vx? Is u cos theta which is 30 sin 30. Sin 30 is half, this is 15 and this is 15, so we have 0. So tan alpha is 0, है ना। इसका मतलब है जो बॉल है या प्रोजेक्टाइल जो भी है इट विल बिकम हॉरिजॉन्टल। तो ये कहाँ पे होगा? इट विल बी एट द हाईएस्ट पॉइंट। हाईएस्ट पॉइंट पे आपको पता है कि अल्फा की जो वैल्यू होगी दैट बिकम्स 0, सो आंसर इज 0, ओके। एंड नेक्स्ट वी हैव दिस क्वेश्चन इज फ्रॉम
नॉट एग्जैक्टली फ्रॉम प्रोजेक्टाइल, बट ये 2D मोशन का क्वेश्चन है पर अच्छा क्वेश्चन है। A body is having mass 2 kg and initial velocity 3 meter per second along x-axis. Initial velocity is 3 meter per second, okay, and अरे कहाँ गया क्वेश्चन यार, हाँ, and mass is 2 kg. Mass is 2 kg, experiencing a force of 4 Newton. ठीक है, तो भाई y एक्सिस पे फोर्स है 4 न्यूटन का, इनिशियल वेलोसिटी इसकी कितनी है 3 मीटर पर सेकेंड अलॉन्ग एक्स एक्सिस, ठीक है, एंड फोर्स इज 4 न्यूटन। फाइंड इट्स पोजीशन आफ्टर 4 सेकेंड्स, फाइंड पोजीशन आफ्टर 4 सेकेंड्स। ठीक है, ऑप्शंस मैं लिख देता हूँ। ऑप्शंस आर 12, 28, 20, 12, 28, 12, 28 एंड 20 एंड 48 मीटर्स। ठीक है, ये आपको ऑप्शन देना है, ऑप्शन दिए हैं, ठीक है। तो फोर्स इज अलोंग वाई एक्सिस, इसका मतलब वाई में मोशन कैसी है, दिस इज यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड, एंड सिंस देयर इज नो फोर्स अलोंग एक्स एक्सिस, कुछ भी दिया नहीं हुआ, तो मान के चलेंगे कि दिस मोशन इज यूनिफॉर्म अलोंग एक्स एक्सिस। और मैं आपको बार बार बोल चुका हूँ कि जब भी हम 2D के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, x को अलग रखते हैं। अगर मुझे x पे वेलोसिटी निकालनी है, x पे डिस्प्लेसमेंट निकालना है, x पे एक्सेलरेशन निकालना है, मैं सिर्फ x को यूज़ करूँगा। मुझे y पे कुछ निकालना होगा तो मैं सिर्फ y के इक्वेशन को यूज़ करूँगा। नेवर मिक्सअप दोनों, है ना, दोनों को मिक्सअप नहीं करना है। तो भाई मुझसे कह रहा है कि पता करो कहाँ पे है, तो मान लो यहाँ पहुँच गया ऐसे, है ना, तो इसका मतलब अगर मुझे x पता चल जाए, दिस इज x, और मुझे y पता चल जाए, तो मेरा काम हो जाएगा, दिस विल बी अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये मुझे पता करना है, ठीक है। सिंस मोशन अलोंग एक्स एक्सिस यूनिफॉर्म, तो जो ये x में चलेगा, दिस x, दिस इज गिवन बाय ut, ओके, वाई u इज 3 एंड व्हाट इज टाइम, टाइम कितना था भाई, आफ्टर 4 सेकेंड, so this is 4, this is 12 मीटर, ठीक है, क्योंकि x डायरेक्शन में आपकी वेलोसिटी u है, which remains constant as there is no acceleration along x axis, so motion is uniform, so displacement is ut which is 12। बात करते हैं y एक्सिस की। अगर हम y एक्सिस की बात करते हैं तो आप देख सकते हो कि इनिशियल वेलोसिटी इज along x axis एंड मोशन इज यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड। तो भाई एक्सेलरेटेड मोशन में डिस्प्लेसमेंट निकालने का एक ही तरीका होता है, s is ut plus half at square, ठीक है। तो y डायरेक्शन में इक्वेशन लिखेंगे, क्या लिखेंगे, y इज इक्वल टू uyt प्लस हाफ ayt स्क्वायर, ये लिखोगे आप। व्हाट इज uy, आप देख सकते हो कि uy इज 0, y इज 0 बिकॉज इनिशियल वेलोसिटी इज अलोंग x एक्सिस। तो अगर वेलोसिटी x पे होती है, उसका y कंपोनेंट 0 होता है, uy इज 0, सो व्हाट इज y इज हाफ ayt स्क्वायर, और ay तो मैंने निकाला ही नहीं यार। ऊपर की तरफ फोर्स है, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू फोर्स अपॉन मास विच इज 4 अपॉन मास इज 2 विच इज 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यहाँ पे वैल्यू पुट कर देते हैं, uy इज 0, तो हाफ इंटू 2 इंटू 4 स्क्वायर, ऑन सॉल्विंग यू विल गेट 16 मीटर, ठीक है। तो भाई x पे कितना चला है, ये x पे चला है 12 और ये y पे कितना चला है 16। अगर मैं इसको निकालूंगा टोटल यूजिंग पाइथागोरस, ठीक है, सो दिस विल बी अंडर रूट 12 स्क्वायर एंड प्लस 16 स्क्वायर। आप सॉल्व करोगे यू विल गेट 20 मीटर। आई होप कि आपने आंसर निकाल लिया होगा। ये क्वेश्चन मैं पहले भी करा चुका हूँ आपको क्लास में, सो आंसर इज 20 मीटर, ठीक है। When we are moving to next question, देखिए, a body has initial velocity of 3 मीटर पर सेकेंड, ऑलमोस्ट सेम क्वेश्चन है, ठीक है। Its velocity is 3 मीटर पर सेकेंड, नॉट mentioned, this is along x axis, ऐसा लिखा हुआ है, मैं रीड करता हूँ। A body has an initial velocity of 3 मीटर पर सेकेंड and has an acceleration of 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। Its acceleration is 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और ऐसा लिखा हुआ है कि this acceleration is perpendicular to the initial velocity। तो चलो मैं इसको x मान लेता हूँ, and this is 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर परपेंडिकुलर टू इनिशियल वेलोसिटी। सेम क्वेश्चन है, ठीक है।
एंड फाइंड वेलोसिटी आफ्टर 4 सेकेंड्स। फाइंड वेलोसिटी आफ्टर 4 सेकेंड। इसके बाद मुझे वेलोसिटी बतानी है, बहुत आसान सा क्वेश्चन है। वेलोसिटी जब भी निकालनी होगी 2D में, रट लो इस बात को, वेलोसिटी एक बार में नहीं निकलती, Vx को अलग निकालना होता है और Vy को अलग निकालना होता है, और फिर सबको पता है क्या करना होता है, हमें √Vx² प्लस Vy² करना होता है। ये बात नहीं पता है तो क्वेश्चन नहीं हिलने का, ठीक है। तो दिस इज x, दिस इज y। एज देयर इज नो एक्सेलेरेशन along x एक्सिस, x कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी रिमेन सेम। सो किसी भी टाइम पे देखेंगे आप तो जो Vx होगा वो आपका 3 होगा। सपोज को पार्टिकल यहाँ चला गया है एट दिस पॉइंट, सो Vx डज नॉट चेंज, इट रिमेन्स 3। चलो मैं बात करता हूँ, y एक्सिस पे एक्सेलरेटेड मोशन है और मुझे वेलोसिटी निकालनी है कितने टाइम के बाद, आफ्टर 4 सेकेंड्स। सो आप इक्वेशन यूज कर सकते हैं, Vy इज इक्वल टू uy प्लस ayt। यार मैं ऑप्शन लिखना भूल जाता हूँ, आप लोगों में से बहुत से लोगों ने इसको सॉल्व भी कर लिया होगा, ठीक है। सो ऑप्शंस में यार 7 और 5 लिखा हुआ है, 7 और 5, ठीक है। लंबे लंबे ऑप्शंस हैं, मैं आपको रीड नहीं कर रहा हूँ, बट मोटा मोटी मैं आपको बता रहा हूँ, 7 मीटर पर सेकेंड एंड 5 मीटर पर सेकेंड। सो दिस इज Vy। y x में जा रहा है, x में। अगर x में जा रहा है तो इसका मतलब y कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी 0। मैं बार बार रट्टा मार रहा हूँ, आपको बता रहा हूँ, ठीक है, रट लो इस बात को कि पार्टिकल इज हैविंग इनिशियल वेलोसिटी along x एक्सिस, इट्स y कंपोनेंट इज 0। सो y कंपोनेंट इज 0 एंड दिस इज 1 एंड दिस इज 4, सो Vy इज 4 मीटर पर सेकेंड। अब गलती से 3 + 4 7 मत बोल देना, वरना पूरा वेक्टर की में टांग तोड़ दी, ठीक है। सो दिस इज Vx विच इज 3 एंड दिस इज Vy विच इज 4। अगर मुझे वेक्टर फॉर्म में लिखना होगा तो मेरा आंसर बनेगा 3i + 4j कैप। आई होप की बात सबको समझ में आ रही है। x के साथ हम i कैप लिखते हैं, y के साथ j कैप लिखते हैं, दिस इज योर आंसर 3i कैप + 4j कैप। लेकिन अगर इसको मैग्नीट्यूड फॉर्म में लिखना है तो आप सबको पता है मैग्नीट्यूड फॉर्म में लिखने के लिए √Vx² + Vy², सो वी हैव √3² + 4² विच इज √9 + 16 एंड विच इज 5। आई होप कि आपको बात समझ में आ रही होगी, ठीक है। बहुत ही बेसिक से क्वेश्चंस हैं, कॉन्सेप्चुअल्स। अगर आपको दिक्कत आ रही है तो आप मुझसे पर्सनली डिस्कस कर सकते हो दोबारा इन क्वेश्चंस को, ठीक है। चलो एक बहुत बेसिक सा क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक है। बहुत ही आसान सा है, जस्ट फॉर्मूला बेस्ड है ना। हॉरिजॉन्टल रेंज ऑफ ए प्रोजेक्टाइल इज 4√3 टाइम्स ऑफ इट्स मैक्सिमम हाइट। ऐसा क्वेश्चन में लिखा हुआ है, ठीक है, कि मैक्सिमम रेंज नहीं, ओनली रेंज। द हॉरिजॉन्टल रेंज ऑफ ए प्रोजेक्टाइल इज 4/√3 टाइम्स ऑफ इट्स मैक्सिमम हाइट, है ना। फाइंड एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, इससे आसान क्वेश्चन नहीं हो सकता है। फाइंड एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, फाइंड एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, ठीक है। मैं ऑप्शन बता दूं आपको, 45, 60, 90, 30। 45, 60, 90, 30। आपको फॉर्मूला आता है तो क्वेश्चन हो जाएगा, फॉर्मूला नहीं आता तो नहीं होगा, ठीक है। व्हाट इज रेंज, u² sin 2θ/g इज इक्वल टू 4√3। व्हाट इज h, h इज u² sin square θ/ 2g। u² से u² जाएगा, g से g जाएगा, दिस इज sin 2θ, जिसको हम लिख सकते हैं 2 sin θ cos θ। समझ में आ रही बात, u² से u² गया, g से g गया, ठीक है। एंड दिस इज वी हैव 4√3 sin square θ का मतलब sin θ इंटू sin θ। एक sin θ को यहाँ से उड़ाते हैं, एक sin θ को यहाँ से उड़ाते हैं, ओके। इसको नीचे ले आते हैं, दिस इज tan θ, इसको नीचे ले आते हैं, सो वी हैव 2/4√3, ओके। सो tan, कुछ गलती हुई है, u² sin 2θ/g 4√3 u²। अच्छा ये एक 2 मिस कर गया मैं कहूँ क्या पंगा हो रहा है, ठीक है। सो दिस इज अपॉन 2, है ना। आप सॉल्व करना, आपको पता चलेगा कि tan θ इज 1/√3। सॉल्व करना, ठीक है। मुझे दिख रहा है यहाँ पे tan θ इज 1/√3, सो θ इज 30 डिग्री। स्कूल में एक्सपेक्ट कर सकते हो, नॉट इन JEE एंड नीट, ठीक है, बट यू कैन एक्सपेक्ट दिस क्वेश्चन इन योर स्कूल एग्जाम, ठीक है। तो मुझे दिख गया, मैंने कहा चलो एक फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन भी करा देता हूँ आपको, ओके। आपको बात समझ में आ रही है। चलिए नेक्स्ट वी हैव अदर क्वेश्चन एंड दिस इज बेस्ड ऑन द हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल, ठीक है। कल मैंने आपको कराया था, बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है।
एक एरोप्लेन जा रहा है भाई 490 मीटर की हाइट पे। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है, बेसिक क्वेश्चन को नहीं आता है तो फिर आपको पंगा हो जाएगा, ठीक है। ये हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल का क्वेश्चन है। 490 मीटर विद वेलोसिटी ऑफ 150 मीटर पर सेकेंड। क्या फाइंड करना है हमको? हमको फाइंड करना है ए बैग कंटेनिंग फूड। एक बैग है जिसमें फूड है, उसको मैंने वहां से ड्रॉप कर दिया हेलीकॉप्टर से, एरोप्लेन जो भी है, ठीक है, एंड इज टू बी ड्रॉप्ड। और कुछ बंदे ग्राउंड पे खड़े हैं, वो इनको ये पैकेट पकड़ना है, ठीक है। हाउ फार फ्रॉम देम शुड द बैग बी ड्रॉप्ड सो दैट इट डायरेक्टली रीचेज देम। यहाँ पे कुछ बंदे खड़े हैं, ठीक है, और इनको ये पैकेट कैच करना है, ठीक है। तो आपसे पूछ रहा है कि कितना पहले इस पैकेट को ड्रॉप करें कि जिससे ये पैकेट इनके हैंड में पहुंच जाए। ये क्वेश्चन है, ठीक है। यार आप सबको पता है ना, मतलब जिनको मैं पढ़ा चुका हूँ, है ना, हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल में, कि व्हेन यू ड्रॉप समथिंग फ्रॉम ए मूविंग ऑब्जेक्ट, जब किसी मूविंग ऑब्जेक्ट से किसी को ड्रॉप करते हो तो ड्रॉप करने का मतलब होता है इनिशियल वेलोसिटी 0, ठीक है। अगर मैं खड़ा हूँ, मैं इसको ड्रॉप करूँगा तो इट्स इनिशियल वेलोसिटी विल बी 0, ठीक है। लेकिन अगर मैं चल रहा हूँ और मैं चलते चलते इसको ड्रॉप करूँगा ऐसे, जब मैं जा रहा हूँ एंड आई ड्रॉप दिस चॉक, ठीक है, तो ये नीचे नहीं करने की, इट विल मूव लाइक दिस पैराबोलिक पाथ, ठीक है। ये बात आप सबको पता है। तो कभी भी अगर आप हेलीकॉप्टर से किसी पैकेट को ड्रॉप करोगे तो ये कभी भी नीचे नहीं आएगा, इट विल मूव ऑन ए पैराबोलिक पाथ एंड स्ट्राइक एट दिस पॉइंट, ठीक है। तो भाई जब भी आपको कहीं हेलीकॉप्टर पे हो आप और कुछ आपको ड्रॉप करना है तो आपको एस्टिमेट लेना पड़ता है कि वो बंदा वहाँ खड़ा है तो उसको हम पहले ड्रॉप करें, ठीक है। तो हमें इस क्वेश्चन में यही बताना है कि कितना पहले इसको ड्रॉप करें कि वो पैकेट उसके पास पहुँच जाए, ठीक है। बहुत टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। यू शुड नो इन दिस केस दिस इज क्वेश्चन ऑफ हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल एंड इन हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल वी हैव रेंज विच इज इक्वल टू u/√2h/g। अगर आपको फॉर्मूला नहीं आता है तो प्लीज़ जाके चेक करिए, रट्टा कुछ नहीं मारना है, ठीक है। दिस इज योर रेंज। भाई मैंने ऑप्शन फिर नहीं दिया यार आपको, मैं ऑप्शन मिस कर जाता हूँ। 1000, 1500, 750, 2000, 1000, 1500 एंड 750 एंड 2000 मीटर, ठीक है। तो आपको आंसर देना है, सब आपको पता है। व्हाट इज u? दिस इज वेलोसिटी ऑफ हेलीकॉप्टर विच इज 150 and what is h? h is 490 and what is g? g is 9.8, ठीक है। बहुत ही क्वेश्चन पूछा जाता है कि यहां से ड्रॉप करोगे तो ये बंदे के पास सीधे हाथ में पहुंचेगा, ठीक है। अच्छा, विद व्हाट वेलोसिटी? अगर मैं आपसे पूछता इसी क्वेश्चन में जरा वेलोसिटी बताओ जस्ट बिफोर स्ट्राइकिंग द ग्राउंड, इसका आंसर मैं आपको बता दूं क्या है। मैं आंसर बता देता हूं यार, आंसर देखने में तो सॉल्व हो जाएगा क्वेश्चन। 51B, ठीक है, 1500 मीटर। ऑप्शन इज राइट आंसर इज 1500 मीटर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट इसी तरह क्वेश्चन है। हाँ, मैं पूछ रहा था व्हाट इज वेलोसिटी। अगर मुझसे कोई कहता है कि यार जब ये बंदा के पास पैकेट पहुंचेगा तो किस वेलोसिटी से उसको कैच करेगा, तो आपको पता है कि जब ये ग्राउंड को हिट करेगा तो यहाँ पे एक Vx होगा नहीं होगा, और एक Vy होगा। दो वेलोसिटी हैं। Vx इज हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी विच रिमेन्स सेम, सो एट दिस पॉइंट वेलोसिटी इज 150, यहाँ भी 150 रहेगी, सो Vx इज इक्वल टू 150। देयर इज नो इनिशियल वेलोसिटी लॉन्ग y एक्सिस, uy इज 0, ठीक है। हम ड्रॉप करते हैं तो uy 0 यहाँ पे हिट करेगा, तो कैसे निकालेंगे Vy? Vy स्क्वायर इज इक्वल टू uy स्क्वायर प्लस 2gy, ओके। सो Vy स्क्वायर इज इक्वल टू uy 0 प्लस 2 इंटू 9.8 एंड इंटू 490, यहाँ से आपको Vy मिल जाएगा, ठीक है। अगर आपको नेट वेलोसिटी निकालनी है तो नेट वेलोसिटी इज √Vx स्क्वायर प्लस Vy स्क्वायर। एंड व्हाट अबाउट दिस एंगल, है ना। अगर आपको इफ यू हैव टू फाइंड एंगल, ओके, इफ यू हैव टू फाइंड इफ यू हैव टू फाइंड एंगल, यार मेरी चौक खत्म हो गई, मैं अरेंज करता हूँ। इफ यू हैव टू फाइंड एंगल, है ना, दिस एंगल, दिस, तो उसको रब कर रहा हूँ। एंगल कैसे निकालेंगे? दिस विल बी योर Vx, दिस विल बी योर Vy, एंड लाइक दिस angle which is
एट थीटा, tan theta is Vy by Vx, okay? Tan theta is equal to Vy by Vx. यहाँ से you can find tan theta, okay? चलिए नेक्स्ट वीडियो में हम आगे बढ़ते हैं और कुछ और एक्स्ट्रा प्रॉब्लम्स हम लोग डिस्कस करेंगे.